अर्थशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 1 अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या का संबंध चयन से होने के कारण इसे चुनाव की समस्या भी कहते हैं। चुनाव की प्रथम समस्या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समय के आवंटन की होती है। यह आवंटन आराम व काम के बीच किया जाता है। संसाधनों का आवंटन, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे मैन, मशीन, लैंड, कैपिटल, इनका आवंटन इसके मुख्य आर्थिक समस्याओं को ज्ञात किया जाता है। मुख्य आर्थिक समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की अवधारणाओं को समझना आवश्यक है, जो हम आगे इनके बारे में बता रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र सामान्य तौर पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी इसका शॉर्ट नेम है। सामान्य परिभाषा में देखिए, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। अब यहां पर आपको दो वस्तुएं, उन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हम संसाधन, जिनका पूर्ण और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना, और एक तकनीक स्थिर रहना, ये दो मान्यताएं इसके आधार पर उत्पादन संभावना वक्र पढ़ते हैं। जैसे एक किसान गेहूं और चावल दो वस्तुएं उत्पादन करना चाहता है। यदि उसके पास जो संसाधन है वो फिक्स हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, संसाधन घट रहे नहीं है, बढ़ रहे हैं, यदि वो उन संसाधनों को पूर्ण रूप से, जो जमीन का टुकड़ा है वो भी फिक्स है, गेहूं बोता है तो उसके पास 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है। लेकिन यदि वो कुछ हिस्से पर चावल बोना चाहता है और चावल 10 क्विंटल उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं की मात्रा घटकर 90 क्विंटल होती है। ऐसे ही यदि वो और चावल की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो चावल अधिक जमीन पर बोता है, उससे चावल का उत्पादन 20 क्विंटल, लेकिन उसको गेहूं की मात्रा कम करनी पड़ती है जो 70 क्विंटल होती है। चौथा संयोग, यदि वो और चावल अधिक उत्पादन करना चाहता है, 30 क्विंटल चावल उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं का उत्पादन घटकर 40 क्विंटल रह जाता है। लेकिन यदि उस पूरे खेत में, उस पूरे फील्ड में वो केवल चावल उत्पादन करना चाहता है तो पूरे फील्ड में 40 क्विंटल चावल उत्पादन होता है। तो ये विभिन्न संयोग हैं कि उसको क्या आवश्यकता है, चावल कितना चाहिए, गेहूं कितना चाहिए, ये विभिन्न संयोग हैं जो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसी के अनुसार डोमिनिक सेल्वेटोर के अनुसार जो परिभाषा दी है, वह वक्र जो ये बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक व सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं के भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक प्रयोगों को, जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है।
उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है। जैसे हमने चावल का उत्पादन बढ़ाया तो उधर गेहूं का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र इसलिए कहा जाता है कि एक वस्तु की कमी और दूसरी वस्तु की वृद्धि, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बदल रहा है, इसलिए इसको रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत की अवधारणा किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से है। सामान्य परिभाषा, एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर दूसरी वस्तु के उत्पादन के बदले त्यागी गई मात्रा होती है। यहां पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे गेहूं के उत्पादन जो किया है उसका मूल्य 2000 रुपये क्विंटल है, जबकि चावल के उत्पादन किया गया है उसका मूल्य 3000 रुपये क्विंटल है। तो यहाँ पर हम जो चावल की अधिक मात्रा ले रहे हैं और उसके बदले गेहूं का त्याग कर रहे हैं, तो ये जो 1000 रुपये का डिफरेंट है ये अवसर लागत कहलाती है। सामान्य परिभाषा यह। अब इसमें दिया है सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। देखिए, सीमांत अवसर लागत उत्पादन के लिए साधनों का जो संसाधन है उनका एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर हम दूसरी वस्तु के उत्पादन की तरफ मोड़ते हैं। संसाधनों को जब एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, इस प्रकार अतिरिक्त वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है। दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। यहां पर हमने जो उदाहरण दिया था किसान का, गेहूं और चावल, तो जैसे चावल उसमें पहले 10 क्विंटल और दूसरे संयोग पर 20 क्विंटल, तो यहां पर जो 10 से 20 और फिर 20 से 30, तो यहां पर 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 क्विंटल। ये सीमांत अवसर लागत कहलाती है कि एक वस्तु को अधिक इकाइयां प्राप्त करने के लिए, तो 10 क्विंटल से हमने चावल 20 क्विंटल प्राप्त किया, तो यहां पर जो अतिरिक्त इकाई उत्पादन हुई ये सीमांत अवसर लागत की अवधारणा कहलाती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान। आर्थिक समस्याओं के समाधान में जो पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो इसका समाधान
क्या हमारी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाए, इसका समाधान ये है। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। एक बार उस वस्तु या सेवा का चुनाव हो जाने के बाद दूसरी समस्या उत्पादन की संगठन व तकनीक की होती है। अब माना दो तकनीक हमारे पास हैं, श्रम अथवा पूंजी, मशीनों के द्वारा उत्पादन का संगठन व तकनीक का चुनाव करना होता है। श्रम अथवा पूंजी का चुनाव अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। तीसरा है पॉइंट नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात वितरण की समस्या। तीसरी प्रमुख समस्या उत्पादन के वितरण की होती है। माना समाज के दो समूह हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण का चुनाव करना हो तो वस्तुएं या सेवाएं किस वर्ग और कितनी मात्रा में वितरित करने का ये चुनाव करना होता है। संपूर्ण उत्पादन धनी वर्ग को करना है या संपूर्ण उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए करना है, या निर्धन वर्ग के लिए कितना उत्पादन किया जाए, धनी वर्ग के लिए कितना उत्पादन किया जाए। इस प्रकार इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अन्य समस्याएं, अन्य समस्याओं में देखिए उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। जो हमारे पास संसाधन है तो उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या कुछ से साधन बेकार हैं या अर्ध बेकार हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या कैसे हल करें, कैसे नई तकनीकों, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में पॉल ग्रुगमैन व रॉबिन वेल्स ने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अलग अलग अर्थ बताया है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहले अर्थव्यवस्था देखिए, एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग का अध्ययन करता है।